हेलो एवरीवन, दिस साइड मनीष वर्मा, फाउंडर ऑफ V2 एकेडमी। आज का वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिपल आईटीज के बारे में। देखो भाई, होता क्या है, जितने भी बच्चे जेईई मेन का एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, सबसे पहला पसंद तो उनका एनआईटी होता है कि भैया मुझे एनआईटी के अंदर एडमिशन मिल जाए। जो बच्चे आईआईटीज के लिए एलिजिबल हैं, मतलब जिनके पास अटेम्प्ट बच रहा है एडवांस के लिए, वो तो भैया आईआईटी के लिए सोच रखते हैं कि मुझे आईआईटी मिल जाए। लेकिन कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका अटेम्प्ट खत्म हो गया है, उनको ये लगता है कि मुझे बेटर से बेटर एनआईटी के अंदर एडमिशन मिल जाए। लेकिन उसी में से कई सारे बच्चों के रैंक अगर थोड़ा सा कम आ जाता है ना, तो उनको अगर नीचे का लोअर एनआईटी मिलता है या टीयर 2 टीयर 3 एनआईटीज के अंदर एडमिशन मिलता है, तो बच्चा ये सोचता है कि टीयर 3 एनआईटीज के अंदर एडमिशन लेने से अच्छा है कि मुझे ट्रिपल आईटी के अंदर एडमिशन मिल जाए, क्योंकि कई सारे ऐसे ट्रिपल आईटीज हैं जो एनआईटी से भी अच्छा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ट्रिपल आईटीज टीयर 1 एनआईटी से अच्छा है, लेकिन हाँ, टीयर 3 एनआईटी से कई सारे ट्रिपल आईटीज अच्छे हैं, वो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और ट्रिपल आईटी कई टाइप्स के होते हैं। जैसे सबसे पहले आपके फुल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडेड होता है, तो एक तो ट्रिपल आईटीज वो हो गया जो फुल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडेड है, और एक फुल्ली प्राइवेट होता है। ठीक है, तो एक फुल्ली प्राइवेट हो गया और एक पीपीपी मोड में चलने वाला इंस्टीट्यूट होता है। मतलब ट्रिपल आईटीज 3 टाइप के होते हैं। आज के इस वीडियो में हम ये भी आपका डाउट क्लियर करेंगे कि कौन से ट्रिपल आईटीज फुल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट है, कौन सा फुल्ली प्राइवेट है, और कौन सा पीपीपी मोड में चलने वाला ट्रिपल आईटीज है। सारी बातें आज के इस वीडियो में करेंगे, और इन सभी ट्रिपल आईटीज को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। ठीक है, तो चलिए सारी डिस्कशन शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी बच्चों से प्यारा सा रिक्वेस्ट है, जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके अभी बेल आइकन दबा लीजिए। ठीक है, इससे होगा क्या, अभी से लेकर के जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते, अभी सेशन 2 होने वाला है, एडवांस होने वाला है, और उसके बाद आपके काउंसलिंग स्टार्ट होगा, क्योंकि काउंसलिंग के बेस पे ही आपके एडमिशन मिलते हैं। काउंसलिंग में भी जोसा, सीसैब, स्टेट लेवल काउंसलिंग, जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, एकेटीयू एवं उसके अलावा कई सारे अदर स्टेट के अपने अलग अलग काउंसलिंग होते हैं। तो उन सभी में मैं आपकी कंप्लीट मदद करने वाला हूं। ठीक है, तो सभी बच्चे अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। अगर हम ट्रिपल आईटीज को टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 में डिवाइड करते हैं, तो उसके पीछे जेन्युइन रीजन है, और रीजन यह है कि टीयर 1 के एनआईटीज कुछ अच्छे सिटीज के अंदर है, उसके बाद में इसका प्लेसमेंट अच्छा है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, बाकी और चीजें यहाँ पे अच्छा है, ये अच्छे लोकेशन पे है। इसी वजह से इस ट्रिपल आईटीज को टीयर 1 ट्रिपल आईटीज के अंदर में रखते हैं। दूसरा आ गया टीयर 2 ट्रिपल आईटीज, और तीसरा आ गया टीयर 3 ट्रिपल आईटीज, जिसमें से यहाँ पे जितना ट्रिपल आईटीज आप देख पा रहे हैं, सभी का काउंसलिंग जोसा और सीसैब राउंड के काउंसलिंग से होता है। मतलब इसके अंदर अगर आपको एंट्री लेना है तो जोसा और सीसैब के तहत ही आपको एंट्री लेना पड़ेगा। लेकिन कुछ ट्रिपल आईटीज मैं आपको बताऊं, जैसे ट्रिपल आईटी बैंगलोर, ठीक है, उसके अलावा ट्रिपल आईटी हैदराबाद, उसके बाद ट्रिपल आईटी दिल्ली। आप जानते हो कि इन सभी ट्रिपल आईटीज का काउंसलिंग जोसा के थ्रू नहीं होता है। तब फिर इन ट्रिपल आईटीज का काउंसलिंग कहां से होता है? तो ट्रिपल आईटी दिल्ली का काउंसलिंग जैक दिल्ली के थ्रू होता है। ट्रिपल आईटी बैंगलोर, ट्रिपल आईटी हैदराबाद का काउंसलिंग अलग तरीके से होता है, क्योंकि ये सारे ट्रिपल आईटीज प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं। क्योंकि भाई जब आप इसको सर्च करोगे ना, ट्रिपल आईटी बैंगलोर, ट्रिपल आईटी हैदराबाद और ट्रिपल आईटी दिल्ली का तो छोड़ ही दो, है ना, क्योंकि इसका काउंसलिंग तो डायरेक्टली सभी बच्चों को पता है कि जैक दिल्ली के थ्रू होता है, जिसमें जैक दिल्ली में 5 इंस्टीट्यूट आते हैं, जैसे IGGTU हो गया, DTU हो गया, NSUT हो गया, ट्रिपल आईटी दिल्ली हो गया। इस तरह के जो इंस्टीट्यूट हैं वो आपके जैक दिल्ली के थ्रू आता है। लेकिन बैंगलोर और हैदराबाद में थोड़ा सा क्या डिफरेंस है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं। यहाँ पे ऐसे आप जनरली मानते होंगे कि ट्रिपल आईटीज का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लेकिन बैंगलोर और हैदराबाद में आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे इंटरनेशनल लिखा होता है, यहाँ पे इंडियन नहीं लिखा होता। जैसे यहाँ पे अगर ट्रिपल आईटी बैंगलोर को देखेंगे, तो ट्रिपल आईटी बैंगलोर का मतलब हुआ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वहीं हैदराबाद का अगर हम देखें, तो यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद। मतलब इन ट्रिपल आईटीज का मतलब होता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जबकि जो जोसा के थ्रू काउंसलिंग होता है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का होता है। अभी कई सारी बातें आपके सामने और डिस्कस करनी है। इन सभी ट्रिपल आईटीज के कंप्यूटर साइंस का क्या कुछ कट ऑफ है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, सारी बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी बच्चों के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करनी है। आप सभी बच्चे जानते हैं कि टोटल अगर आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई सभी सीटें मिला दें, फिर भी सीट लगभग 60 से 65 हजार के आसपास होती है। वहीं जेईई मेन के एग्जामिनेशन में 15 लाख से ज्यादा बच्चे इस बार एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। और ऐसे में मुझे नहीं लगता कि सिर्फ आपको जेईई मेन पे डिपेंडेंट होनी चाहिए। जेईई मेन के अलावा कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो अच्छे कॉलेज हैं,
उसके एप्लीकेशन फॉर्म को भी आपको जरूर फिल करनी चाहिए। आप लोग IITs NITs की प्रिपरेशन तो कर ही रहे हैं, लेकिन इस बीच एक इंपॉर्टेंट कॉलेज को आप लोग मिस ना कर दो, इसीलिए मैं आप सभी के साथ में इस कॉलेज की पूरी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं। ये एक बहुत ही प्रीमियम और एक्सक्लूसिव प्रोग्राम ऑफर करता है, जिसमें एंटर सिर्फ 5% बच्चे ही कर पाते हैं, और जिसकी मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है बेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। यहां पे अर्ली इनटेक एडमिशन ओपन हो चुका है और इनका एंट्रेंस एग्जाम जो VSET है वो 21 मार्च को कंडक्ट होने वाला है, और जिसके अप्लाई करने की लास्ट डेट 20 मार्च 2025 है। तो सभी बच्चे जाओ और अभी जाकर के अप्लाई कर लो VSET के लिए। तो यार मैं आपको बताऊं, बेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एक नेक्स्ट जनरेशन इंस्टीट्यूट है, जो कि 4 साल की ऑन कैंपस एडवांस टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री रेलेवेंट ग्लोबल करिकुलम वाली कंप्यूटर साइंस एंड AI प्रोग्राम प्रोवाइड करती है। ये एक बीटेक डिग्री है जो आपको UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी विच इज अजिंक्य DY पाटिल यूनिवर्सिटी पुणे कैंपस से आपको मिलेगा। ये प्रोग्राम ना ही आपको सिर्फ इंडस्ट्री रेडी बनाता है, बल्कि इसके साथ में आपको एक ऐसे एडवांस टेक एंड ग्लोबल करिकुलम का एक्सेस देगा जो कि टॉप कंपनीज माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और बड़े कंपनीज का एक्सपर्ट जैसे कि निशांत चहर को आप लोग जानते होंगे, जो कि एक रिनॉन्ड यूट्यूबर है, आप में से कई सारे लोग उनको जानते होंगे, और सुभेश कुमार ने खुद डिजाइन किया है जस्ट फॉर फ्यूचर टेक लीडर्स। वेदम का जो करिकुलम है प्योरली इंडस्ट्री रेलिवेंट है, जिसमें आपको फर्स्ट डे से ही कोडिंग सिखाई जाएगी, और 4 साल में आपको 1 लाख प्लस लाइंस ऑफ रियल वर्ल्ड कोड लिखने का एक्सपीरियंस भी मिलेगा। यहां सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि उसके अलावा इमेजिन कप, गूगल समर ऑफ कोड, ICPC जैसे ग्लोबल हैकाथॉन और कंपटीशन के लिए भी आपको प्रिपेयर करवाया जाएगा। उसके अलावा अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सिस्को जैसे इंडस्ट्री जेंट के जो एक्सक्लूसिव सर्टिफिकेशंस हैं उसको मिलने में भी आपको काफी ज्यादा हेल्प होगा, जो कि मैं आपको बताऊं बहुत ही सिलेक्टेड टेक प्रोफेशनल्स के पास होती है। बाकी कॉलेजेस की बात करें तो इंटर्नशिप तक की गारंटी नहीं करते, लेकिन अगर हम बेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे 6 मंथ की पेड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और वो भी टॉप MNCs एंड यूनिकॉर्न जो स्टार्टअप है उसके अंदर। और इतना ही नहीं, वेदम का जो वेंचर फंड प्रोग्राम है उसमें आपको स्टार्टअप मेंटरशिप और 1 करोड़ तक का जो सीड फंडिंग है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, यहां पे एडमिशन लेना इतना भी इजी नहीं है, क्योंकि सिर्फ टॉप 5% जो बच्चे होते हैं उसी को सिर्फ यहां पे एंट्री मिल पाती है। तो मैं तो यही कहूंगा कि ऐसी अपॉर्चुनिटी को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। मांग के 100+ टॉप टेक लीडर्स और उसके अलावा IITs की जो टॉप फैकल्टी हैं उनके गाइडेंस में इंडस्ट्री रेडी बनने का मौका हर बच्चों को नहीं मिलता है। सिर्फ सेलेक्टेड स्टूडेंट ही ऐसे होते हैं जिनको इसका मौका मिल पाता है। तो जल्दी से जाओ, VSET के लिए अप्लाई कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सिंपल तरीका है, बहुत नॉर्मली आप लोग अप्लाई कर लेंगे, सीधा लिंक पे क्लिक करेंगे, ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, यहां से आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बिल्कुल भी लेट मत करो, क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत नजदीक है और लास्ट डेट भी बहुत नजदीक है। अब हम लोग वापस टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। टॉपिक पे आते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि पहले तो आपको मैंने प्राइवेट इंस्टीट्यूट के बारे में बता ही दिया कि कौन कौन से IIITs प्राइवेट के अंदर है, लेकिन 5 ऐसे IIITs हैं जो फुल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड है, ठीक है। जैसे मैनेज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी कि MOE, गवर्नमेंट के थ्रू ये मैनेज किया जाता है। जिसमें से कौन से IIIT, जो सबसे पहले मैं आपको यहां पे दिखाना चाहूंगा, IIIT इलाहाबाद, ठीक है। सबसे पहला IIIT ये हो गया। IIIT ग्वालियर, उसके बाद में IIIT जबलपुर, IIIT DM कांचीपुरम जो है ये हो गया, और 5th जो IIIT है वो IIIT DM कुरनूल है। ये 5 जो मैंने आपको बताया है ये सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडेड होता है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से फंडेड होता है 100%। जबकि उस 5 के अलावा 21 और जो इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब IIIT, वो PPP मोड में है। मतलब PPP मोड क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में है, ठीक है। जिसमें 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, 35% स्टेट गवर्नमेंट का होता है, जिस स्टेट में वो इंस्टीट्यूट है उस 35% उस स्टेट के गवर्नमेंट का होगा, और 15% किसी प्राइवेट बॉडी का होता है। जैसे एज एग्जांपल मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, यहां पे अगर हम बात करते हैं IIIT भोपाल के बारे में, ठीक है। तो अगर हम IIIT भोपाल के बारे में बात करें तो ये जो इंस्टीट्यूट है 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें के अंदर फंडेड है, 35% जो है स्टेट गवर्नमेंट का होता है, उसके अलावा जो 15% होगा वो किसी प्राइवेट बॉडी का होगा। तो ये चीजें आपको समझ में आ ही गया होगा। PPP क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट क्या होता है, कौन कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट हैं, और उसके अलावा कौन सा फुल्ली प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपके कट ऑफ के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करते हैं Tier 1 IIITs के कट ऑफ के बारे में। यहाँ पे जितने भी कट ऑफ लिखा गया है सारे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का है, मतलब CSE का कट ऑफ है। अगर हम ग्वालियर के बारे में बात करें तो 8044 पे क्लोज हो गया था कंप्यूटर साइंस पे, ठीक है, पिछले साल की अगर हम बात करें तो, जिसके लिए परसेंटाइल लगभग 99.4 के अप्रॉक्स में मान के चल सकते हैं, जिसके लिए 207 मार्क्स के आसपास। ये यहाँ पे एवरेज करके बताया गया है। बहुत सारे अगर शिफ्ट हार्ड होते हैं तो थोड़े कम मान लेना, अगर शिफ्ट इजी हो जाता है थोड़ा सा ज्यादा मान लेना, लेकिन यहाँ पे एवरेज करके बताया गया आपको, ठीक है। अगर AWS कैटेगरी की बात करें, यहाँ पे कैटेगरी वाइज रैंक लिखा गया है, 1365 रैंक अगर AWS कैटेगरी से है
तब आपको ये इस कॉलेज के अंदर एंट्री मिल जाएगा। वहीं ओबीसी एनसीएल का 3625 के आसपास, एससी का 2195 और एसटी का 1343 के आसपास। ठीक है, अगर हम जबलपुर की बात करें तो 14000 रैंक तक, मतलब 14757, मतलब इसे 15000 के आसपास मान सकते हैं, इसके अंदर मिल जाएगा। वही कंप्यूटर साइंस की मैं बात कर रहा हूं, ट्रिपल आईटी पुणे की बात करें तो 18252 रैंक पर क्लोज हुआ था। कांचीपुरम 18654 रैंक पे क्लोज हुआ था। गुवाहाटी की बात करें तो 20821 रैंक पे। अगर बड़ोदरा की बात करें तो 21838 रैंक पे। भोपाल की बात करें तो 23999 रैंक पे। कोटा की बात करें तो 24416 रैंक पे। और वहीं सूरत की बात करें तो 25108 रैंक पे। और अगर हम श्री सिटी की बात करें तो 26444 रैंक पे आपके कंप्यूटर साइंस क्लोज हुआ है। जबकि अगर ट्रिपल आईटी के अंदर कंप्यूटर साइंस चाहिए तो भाई 50,000 रैंक पर भी आपको ट्रिपल आईटी के अंदर कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। यहां पे आप देख सकते हैं ट्रिपल आईटीज मणिपुर के अंदर जो है, यानी कि सेनापति के अंदर 50,509 रैंक तक भी पिछले साल कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का ब्रांच मिला है। उसके अलावा अगर ब्रांच की बात करें जैसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये सारे ब्रांच की बात करें तो और ज्यादा रैंक पर 2 लाख 2.5 लाख रैंक तक भी मिलता है। डिपेंड ये करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से काउंसलिंग करवाते हैं। और अगर अच्छे तरीके से काउंसलिंग करवाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको ज्यादा रैंक पर भी कॉलेज मिल जाते हैं। हम अभी सारी बात करेंगे, आपके कैटेगरी वाइज भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको ये रूबरू करवा दूं, हमने अपना जोसा काउंसलिंग सपोर्ट लॉन्च कर दिया है। साथ में हम लोग फ्री में अप्रैल अटेम्प्ट के लिए मेंटरशिप भी प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब बहुत सारे बच्चों के कम मार्क्स आए तो सबसे पहले अप्रैल अटेम्प्ट में उसके मार्क्स को इंप्रूव करवाया जाएगा। उसके लिए शॉर्ट नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड किया जाएगा, पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा। और जब आपके काउंसलिंग टाइम होगा उसमें आपको पर्सनल चॉइस फिलिंग अकॉर्डिंग टू योर रैंक वो प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब हर चीजें, मतलब अभी से लेकर के जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते तब तक आपको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। अभी जुड़ने से फायदा यह है कि अप्रैल अटेम्प्ट में आपको बहुत ही ज्यादा मदद हो जाएगा। इसके लिए हमारी एक प्रॉपर टीम है 25 लोगों की। हाई वेटेज चैप्टर पे आपको फोकस करना चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड मोटिवेशन टिप्स, 1-to-1 पर्सनल गाइडेंस, 24/7 डाउट सपोर्ट, ये सारी चीज आपको सिर्फ 999 में मिल रहा है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के आप सभी लोग अभी काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही एंड स्क्रीन पर भी आपको वीडियो मिल जाएगा, इस पर मैंने डिटेल में डिस्कशन करा है, उस वीडियो को भी आप लोग देख सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई बच्चा कैटेगरी वाइज देखना चाहता है टियर 1 का, ठीक है, कंप्यूटर साइंस के लिए, तो आप कैटेगरी वाइज वीडियो को रोक करके यहाँ पे देख लीजिएगा कि आपके कैटेगरी में कितने रैंक तक कौन सा ट्रिपल आईटी आपको मिल जा रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद अगर टियर 2 के बारे में बात करें तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। यहाँ पे ये इन जनरल क्लोजिंग रैंक आ गया, जिसके अंदर SC ST वाला जनरली दिखाया गया होता है, क्योंकि ज्यादा रैंक जो होगा वो उसी का दिखाया जाएगा जिसको सबसे ज्यादा रैंक पे मिलेगा। लेकिन अगर आपको कैटेगरी वाइज देखना है तो मार्क्स ये देख सकते हैं, इतने मार्क्स टारगेट करना पड़ेगा और कैटेगरी वाइज कितना रैंक लेकर के आना पड़ेगा, ये सारी चीजें आप देख पा रहे होंगे। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर रोक करके वीडियो को देख सकते हैं। और अगर टियर 3 की बात करें, ठीक है, तो टियर 3 में ये इन जनरल आप देख सकते हैं, ये क्लोजिंग रैंक है, यहाँ गलती से ओपन हो गया। ठीक है, तो ये क्लोजिंग रैंक है, मतलब इतने रैंक तक इन सभी ट्रिपल आईटीज के अंदर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो है वो क्लोज हो गया था। उसके लिए परसेंटाइल ये रहा था, मार्क्स ये रहा था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज रैंक ये रहा था। तो इन सभी चीजों से ये होगा ना कि भाई आप टारगेट करके सही तरीके से अपना मार्क्स को टारगेट कर सकते हैं सेशन 2 के लिए कि हाँ इतने मार्क्स तक अगर हम लेकर के आ जाएंगे तो हमारा आराम से काम हो जाएगा। मतलब इन सभी ट्रिपल आईटीज के अंदर एक सीट तो मिल ही जाएगा। अब इसमें भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके थोड़े बहुत कम इस तरह के मार्क्स लाई करते हैं, तो वो ये कर सकते हैं कि थोड़ा सा बेटर GFTI के अंदर जा सकते हैं। जैसे टियर 3 NIT इसमें मिल रहा है आपको, जैसे मतलब टियर 3 ट्रिपल आईटी जिसके अंदर आपको मिल रहा है, तो आप ये कर सकते हैं कि टियर 3 ट्रिपल आईटी ना लेकर थोड़ा सा बेटर का GFTI आप ले लें। जैसे वहां पे होता है कि भाई आपको टियर 3 अगर NIT मिल रहा है तो उसको ना लेकर के टियर 1 या टियर 2 ट्रिपल आईटीज ले लें। उसी तरीके से अगर आपको टियर 3 ट्रिपल आईटीज मिलता है तो उससे बेटर भाई सारे बच्चे ये प्रीफर करते हैं कि मुझे अच्छा सा GFTI मिल जाए, वहां पे ले लेंगे। तो वो सारी काउंसलिंग का एक हिस्सा है, वो आपका अपना चॉइस है। वो सारी चीजें जब हम लोग काउंसलिंग करेंगे ना तो ये प्रॉपर हम लोग गाइड करेंगे आपको, और साथ ही आपकी बात भी सुनी जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो रेडी होगा। तो वो सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको हमारा काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन करना है तो ये एंड स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है इसको आप लोग जरूर देखिएगा, इससे जाकर के आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। साथ ही मैंने जो वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताया है, सभी बच्चे जाकर के अभी अप्लाई कर लीजिए, लास्ट डेट बहुत ही नजदीक है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चों को मिस करना चाहिए। साथ ही इसके रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही ज्यादा आसान है, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे है। साथ ही सभी बच्चे सब्सक्राइब करके भी बेल आइकन दबा लीजिएगा, यहां पे आपको जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है सबसे पहले प्रोवाइड की जाती है। सो जाकर के अभी आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।